क्या आपका घर ही आपकी बदकिस्मती का कारण बन रहा है? हर काम रुक जाता है, पैसे अटक जाते हैं और सुकून कहीं नहीं मिलता। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपके घर के वास्तु दोष हो सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सरल उपाय जो कि तुरंत असर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य प्रीति सिंघल, एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। वास्तु दोष से मतलब होता है आपके घर की डायरेक्शन, प्लेसमेंट और प्लानिंग में हुई वो गलतियां जो कि प्राकृतिक ऊर्जाओं के फ्लो में बाधा बन जाती हैं। जो नेचुरल एनर्जी आपको मिलने वाली है वो आप तक नहीं पहुंचती। ये दोष धन, सुख, सेहत और संबंधों में बाधाएं बनते हैं। पर घबराइए नहीं, हर एक दोष का एक खास उपाय होता है और आज हम इन्हीं उपायों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने घर की एंट्री चेक करनी है। अगर आपके घर की एंट्री नेगेटिव आ गई है तो आपको उसको मेटल स्ट्रिप से ट्रीट करना है और साथ साथ अपने घर की एंट्री के दोनों ओर आपको एक स्वास्तिक लगाना है। जैसे ही आप ये दोनों उपाय करेंगे, आपके घर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी बंद हो जाएगी और आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको अपने घर के सारे वॉशरूम चेक करने हैं। अगर आपके घर में वॉशरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों डायरेक्शंस के अलावा आपके वॉशरूम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने वॉशरूम्स में लगी टॉयलेट सीट्स को मेटल स्ट्रिप से ट्रीट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके घर में टॉयलेट से आ रहे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और यहाँ की भी नेगेटिविटी को आप एक पॉजिटिविटी में चेंज कर लेंगे। फिर आपको अपने घर का किचन देखना है। आपके घर का चूल्हा कभी भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर गलती से भी आपका बर्नर आ जाता है तो वो बहुत तरह की क्रोनिक डिजीज दे देता है। क्रोनिक डिजीज जिनका कि कोई इलाज जल्दी से हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा लगाने से बचें। अगर लग गया है तो उसको तुरंत शिफ्ट करें। इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। अगर आपको कोई कहता भी है कि इसकी कोई रेमेडी है तो आपको इस तरह की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े सालों के बाद अपना असर दिखाती है। पर 10,000 प्लस केसेस में इसका इफेक्ट देखा गया है। तो आप भी किसी बड़ी बीमारी में फंसने से बचें। फिर आपको अपने घर का मंदिर चेक करना है कि आपके घर का मंदिर कहीं साउथ साउथ वेस्ट या साउथर्न साइड तो नहीं आ रहा है। अगर मंदिर साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है तो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि वो डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है। और अगर आपका मंदिर साउथर्न साइड आ रहा है तो वो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ट्राई करें अपने घर के मंदिर को ईस्ट टू वेस्ट बनाएं। यहाँ पर बना मंदिर आपको क्लैरिटी भी देता है और पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। फिर इसके बाद आपको चेक करना है अपने घर में अपने स्टोर कहाँ बनाया है। गलती से भी आपके घर का स्टोर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही डायरेक्शंस ऐसी है कि यहाँ बने स्टोर आपकी पहले तो क्लैरिटी खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो ट्राई करें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में किसी भी तरह का स्टोरेज ना हो। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और वहां पर सुबह शाम दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि माँ तुलसी हर तरह का वास्तु दोष एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको एक खास तरह की पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। फिर आपको हर शुक्रवार को एक देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर जलाना है। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाती हैं और फिर वो आपके घर से दूर कहीं नहीं जाती। जरूरी नहीं होता कि आप ये सारे उपाय एक साथ लगाएं या आपको सभी उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे एक क्लाइंट के यहाँ लगातार पैसे और सेहत को लेकर समस्याएं आ रही थी और उनके यहाँ जैसे ही सिर्फ किचन और एंट्री से रिलेटेड उपाय किए गए, उनकी ये समस्या 21 दिनों में ही दूर हो गई। तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको सारी ही रेमेडीज लगानी है। ये देखने की जरूरत होती है कि आपको किस तरह की रेमेडीज की जरूरत है और आपके घर में वास्तु दोष किस डायरेक्शन से आ रहा है। अगर हम सही जगह सही उपाय करते हैं तभी हमें इनके रिजल्ट्स मिलते हैं।
इसीलिए वास्तु बहुत बदनाम है, क्योंकि हम सब कुछ लगा देते हैं और सब कुछ करने के चक्कर में हम अपना बहुत कुछ खराब कर लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां आपको ज़रूरत है ये उपाय सिर्फ वहीं लगाइए, तभी इनका असर आता है। अगर आप भी अपने घर में वास्तु दोष के चलते बहुत परेशान हैं तो ये वास्तु उपाय जरूर लगाइए और लगाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में वास्तु क्लियर जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इससे कैसे रिजल्ट्स लिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।